So, Bhaktajanam, please give me attention. Today our lecture is aneurysm. Today our lecture is aneurysm. Look, aneurysm को समझने से पहले कहानी को समझो. आ जाओ. वेस्कुलर सिस्टम में हमारे पास क्या कौन कौन था? आर्टरी और वेन. आर्टरी और वेन. हमने वेन के सभी डिसऑर्डर पढ़ लिया है क्या? यस सर. मैंने जब आर्टरी और वेन पढ़ा था तो आर्टरी की भी 3 लेयर है और वेन की भी कितनी लेयर है? 3. आउटर मोस्ट दैट इज द ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल दैट इज द ट्यूनिका मीडिया और इनर मोस्ट दैट इज द ट्यूनिका इंटीमा, है ना. जब भी कभी वेन में वीकनेस हो रही थी, जब भी कभी वेन की वॉल में वीकनेस हो रही थी तो यहां पे प्रेशर पड़ रहा था वेन की वॉल पर और ड्यू टू द प्रेशर ऑन द वेसल वॉल ये धीरे धीरे वीक होके इसका क्या हो रहा था? डायलेशन, आउट पाउचिंग हो रहा था, डायलेशन, जिसको हमने बोला था वेरिकोज वेन. जिसको हमने क्या बोला था? ये हो रहा था वेन में. ये कहां पे हो रहा था? वेन में. लेकिन जब कभी आर्टरी में ही हो जाए, जब कभी आर्टरी की वॉल वीक हो जाए और आर्टरी की वेन वीक होने की वजह से अगर इसकी आउट पाउचिंग हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एन्यूरिज्म. क्या बोलते हैं? ओके. बिफोर अगेन आई एम गोइंग टू द एन्यूरिज्म, आपको एक कंसेप्ट और आना चाहिए. नए बच्चे जो भी हैं उनको समझना चाहिए कि भाई लेफ्ट वेंट्रिकल से सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है जिसका नाम है एरोटा. जिसका नाम क्या है? एरोटा इज असेंडिंग एरोटा. ये कैसा है? असेंडिंग. आर्च ऑफ एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा. अब मे बी इसको हम थोरेसिक एरोटा भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इसके बाद आपका होता है एब्डोमिनल एरोटा. एब्डोमिनल. और इसके बाद यस इलायक एरोटा. ओके. यहां से भी 2 आर्टरी निकलती है, राइट करोनरी आर्टरी एंड यहां से कितनी निकलती है? 3. यस. ओके. तुम्हें पता है. ओके. ये वाला एरिया किसको सप्लाई करता है? ब्रेन को. आर्च ऑफ एरोटा से 3 आर्टरी निकलती है दैट सप्लाई टू द ब्रेन, लिम्स, अपर पार्ट ऑफ थोरैक्स. एम आई राइट और रॉन्ग? इसके बाद आपका डिसेंडिंग एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा, है ना. और हर कहीं से तुम अगर पढ़े होंगे तो हर कहीं से एक एक आर्टरी निकलती है और ये सभी आर्टरी पूरा आर्टीरियल सिस्टम में तुमको बता चुका हूं, है ना. चलिए, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी कभी क्या कहना चाह रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट इनटू द एओर्टा, इजेक्ट इनटू द. सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे रहेगा? असेंडिंग एओर्टा. कहां पे रहेगा? देन आर्च ऑफ, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे पहले प्रेशर किसको दे रहा है? असेंडिंग एओर्टा, है ना. लुक, जब भी कभी एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म क्या है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ एन्यूरिज्म, किसी भी आर्टरी की आउट पाउचिंग होना. क्या होना? इसको हमने क्या बोल दिया? एन्यूरिज्म. लुक, आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है हमारे सामने? एरोटा. मतलब एरोटा में भी आउट पाउचिंग होगा. एरोटा कन्वर्ट इनटू द आर्टरी. मतलब किसमें भी आउट पाउचिंग हो सकता है. मतलब जहां जहां आर्टरी है अगर उसकी वॉल वीक हो रही है तो वहां क्या हो सकता है? आउट पाउचिंग. क्या हो सकता है ना. चलिए भक्तजनों, तो हमको एक चीज समझ में आ रही है. ओके. एक और कंसेप्ट हम समझते हैं. लुक, ये है आपकी आर्टरी. ये क्या है? आपकी आर्टरी. एक आर्टरी की 3 लेयर है. इनर मोस्ट दैट इज ट्यूनिका इंटीमा, जिसके अंदर एंडोथेलियल लेयर है. एंडोथेलियल लेयर. मिडल दैट इज द ट्यूनिका मीडिया, जिसमें मसल्स है. और आउटर मोस्ट दैट इज द ट्यूनिका दैट आई थिंक सो मेड बाय द फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू. और यही आपके जो वॉल की जो शेप है उसको बना के रखती है. कौन? आउटर मोस्ट लेयर. कौन लेयर? मिडल लेयर इज स्मूथ मसल जो वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन में हेल्प करती है ना. इनर ट्यूनिका इंटीमा जो कि एंडोथेलियल, जो फ्रिक्शन को रोकती है. नाउ अब मेरी कंसेप्ट समझना भाई. हर आर्टरी की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलास्टिक है. वो कैसी है? मतलब जब जरूरत पड़े तब क्या हो? वेजो कंस्ट्रिक्शन. और जब जरूरत पड़े तब क्या हो? वेजो. सत्य वचन? यस सर. नाउ एक सेकंड देना. नाउ हर आर्टरी का अपना एक अंदर से डायमीटर होता है. हर आर्टरी का, जैसे एरोटा का डायमीटर ज्यादा है, उससे अगर कोई आर्टरी निकली तो उसका डायमीटर और कम है, और आर्टीरियल का डायमीटर और कम है.
मतलब एवरी आर्टरी या एवरी एरोटा हैव अपना 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 डायमीटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमीटर? इंटरनल ल्यूमन. इंटरनल ल्यूमन. नाउ द नेक्स्ट, हर किसी का अपनी सरकमफेरेंस है. हर किसी का अपना क्या है? सरकमफेरेंस. हर किसी का अपना रेडियस है. हर किसी का अपना क्या है? रेडियस का मतलब क्या है? यस, एक अपना एक क्या है? एरिया, है ना. अगर ये सब चीजें मेंटेन होती है मतलब आर्टरी एक मेंटेनेंस में, आर्टरी किसमें है? लेकिन कभी कभार कोई भी वजह की वजह से, प्लीज गिव अटेंशन, कोई भी वजह की वजह से, सपोज करो ये आर्टरी है, इस पे प्रेशर पड़ रहा है. क्या पड़ रहा है? प्रेशर. या कोई भी ऐसी वजह जिसकी वजह से आरबीसी यहां पे कलेक्ट हो रही है. आरबीसी क्या हो रही है? जब आरबीसी कलेक्ट हो रही है, लेट्स चेंज द कलर. अगर आरबीसी कलेक्ट हो रही है तो क्या इस पे प्रेशर नहीं पड़ेगा? क्या प्रेशर पड़ेगा. तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? आउट पाउचिंग. द प्रॉब्लम इज दैट आरबीसी अगर वॉल का आउट पाउचिंग हो रहा है तो आरबीसी इसमें भी जमने लगेगी. आरबीसी किसमें जमने लगेगी? जो आउट पाउच हुआ है, जो क्या हुआ है, धीरे धीरे ये आरबीसी आपस में जुड़ेगी और क्या बना देगी? थ्रोम्बस. क्या बना देगी? और ये थ्रोम्बस आगे जाके क्या कर देगा? एम्बोलाई. क्या कर देगा? नाउ द प्रॉब्लम इज दैट, एक तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्या हो रही है? थ्रोम्बस की. और दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है? एम्बोलाई. क्या ये एम्बोलाई ब्रेन में जा सकता है? क्या स्ट्रोक करा देगा? क्या करा देगा? अगर यही एम्बोलाई लंग्स में चला गया तो क्या करा देगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म. नाउ आगे और कहानी को समझते हैं. यहां पे आरबीसी जमा हो रही है. लुक, आर्टरी या आर्टेरियल सिस्टम इज द मेन सिस्टम टू सप्लाई द ऑक्सीजन. आर्टेरियल इज द मेन सिस्टम टू सप्लाई द एज वेल एज द न्यूट्रिएंट. क्या आर्टरी ही करती है? क्या? यस सर. नो, तो अगर यहां पे थ्रोम्बस जमा हो रहा है, यहां पे आउट पाउचिंग हो रही है, तो यहां से यहां पे एरिया ए से एरिया बी में इतनी ऑक्सीजन नहीं आएगी. जब एरिया बी में उतनी ऑक्सीजन नहीं आएगी तो यहां पे क्या हो जाएगा? साइनोसिस. क्या हो जाएगा? नो, मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं? एन्यूरिज्म. क्या समझा रहा हूं? एन्यूरिज्म में हमने सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या समझा कि यहां पर ब्लड का स्टेसिस हो रहा है. ब्लड का क्या हो रहा है? स्टेसिस का मतलब क्या है? ब्लड रुक रहा है. अगर ब्लड स्टेसिस हो रहा है तो आने वाले समय में क्या होगा? कंजेशन. एक बार कंजेशन अक्यूमुलेशन चालू हुआ तो इट कन्वर्ट इनटू द थ्रोम्बोसिस. और एक बार थ्रोम्बोसिस चालू हुआ इट कन्वर्ट इनटू द एम्बोलाई. इट कन्वर्ट इनटू द, क्या एम्बोलाई डिफरेंट एरिया में जा सकती है? क्या? यस सर. नो. दूसरा, हमको समझ में आया कि जहां जहां एन्यूरिज्म है या जहां जहां आउटपाउचिंग हो रहा है वहां से एरिया ए से एरिया बी में ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या होगी? कम. मतलब पेशेंट को ऑक्सीजन कॉम्प्रोमाइज भी मिलेगा. जो पेरिफेरल एरिया है उसमें क्या मिल सकता है? साइनोसिस. क्या मिल सकता है? नाउ फ्रॉम दिस बेसिक कंसेप्ट, अगर आपको इतना बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो हम एन्यूरिज्म पे चलें क्या? यस सर, चलते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक टाइप का वेस्कुलर डिसऑर्डर है. वेस्कुलर डिसऑर्डर भी किसका है? आर्टरी का या वेन का है? किसका है? आर्टरी का. इन विच कंडीशन परमानेंट डायलेशन और आउट पाउचिंग ऑफ आर्टरी. किसी भी आर्टरी का परमानेंट क्या हो रहा है? आउट पाउचिंग. क्या हो रहा है? इसको हमने क्या बोला? एन्यूरिज्म. नाउ इट इज एबनॉर्मल. क्या नॉर्मल है? एबनॉर्मल है. जिसकी वजह से जो आर्टरी की वीकनेस हो रही है, आर्टरी की क्या हो रही है? इसकी वजह से वॉल डिस्ट्रक्ट हो रहा है और क्या हो रहा है? आउट पाउचिंग. यही लिखा है क्या? इट इज एबनॉर्मल कंडीशन इन विच डिस्टेंशन ऑफ आर्टरी बाय वीकनेस. वीकनेस किसका? वॉल का, आर्टेरियल वॉल का. जो कि नॉर्मली कैसे मेंटेन रहती है? क्या नॉर्मली डायमेंशन मेंटेन रहता है? क्या मतलब इसमें डायमेंशन भी खराब होगा. डायमेंशन क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन? इसकी जो लेंथ है अगर वो डायलेट होगी तो लेंथ कॉम्प्रोमाइज होगी. दूसरा, इंटीग्रिटी डिस्टर्ब होगी. क्या? इलास्टिसिटी, सरकमफेरेंस, इसका जो सरकमफेरेंस है वो भी डिस्टर्ब होगा. और फाइनली ओके, ऑल आर द डिस्टर्ब. अरे हाँ या ना? कौन कौन डिस्टर्ब होगा? डायमेंशन, इंटीग्रिटी, इलास्टिसिटी एंड सरकमफेरेंस.
ये सभी डिस्टर्ब होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन्यूरिज्म। द वेरी बेसिक कंसेप्ट कि भाई ये ऐसा डिसऑर्डर है जो किसका है, आर्टरी का। किसका है, जिसमें क्या हो रहा है, आउट पाउचिंग। आउट पाउचिंग का मतलब बाहर निकल रहा है। जो वॉल की वीकनेस हो गई उसकी वजह से वॉल कहां निकल रही है, बाहर। अरे हाँ या ना, चलिए। यस यस, इट इज इरिवर्सिबल। आपको यहां से काट के इसको जोड़ना ही पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? चलिए, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज होगा, क्या क्या थ्रोम्बस बनेगा, क्या वो भी कंसेप्ट क्लियर है क्या? यस सर। चलिए, हाँ बच्चे, यस, इंटीग्रिटी का मतलब समझाता हूं। एक सेकंड देना, एक सेकंड देना बस। क्या तुम्हें यहां पे एक एरिया दिख रहा है क्या? इसका क्या हो गया है, आउट पाउचिंग। क्या हो गया है ना? चलिए, ओके, दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द एन्यूरिज्म। इंटीग्रिटी, इसको मैं